बेवकूफ़ बने हैं। और इतनी जल्दी अभी हम बहुत ज़्यादा दिन से दुकान पे नहीं बैठ रहे हैं। हो सकता है मेरी परख में कमी है, पर ये गलती किसी और से ना हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय सुल्तानपुर के बाटा गली में मौजूद हैं और आपको पीछे एक महिला दिखाई पड़ रही होंगी और आपको लग रहा होगा ये ज्वेलरी की दुकान है। तो ये ज्वेलरी की दुकान है। अभी यहाँ पर 2-3 दिन पहले फिल्मी स्टाइल में कह सकते हैं और उससे भी ऊपर उसने जो है विश्वास करके मैडम को विश्वास में लिया और यहाँ से जो है वो 420 करने में, ज्वेलरी को चोरी करने में, चोरी भी नहीं कह सकते, इनकी आंखों में धूल झोंक करके वो इनके यहाँ से तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का ज्वेलरी लेके चला गया। तो आइए हम जानते हैं मैडम से कि जो ज्वेलरी ले गया वो किस तरीके से इनको अपने भरम में, अपने जाल में फंसाया, किस तरीके से इनसे बातें किया और बातें करने के बाद जो इनकी ज्वेलरी थी किस तरीके से वो यहाँ से ले गया। तो आइए हम बात करते हैं मैडम से। तो मैडम, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रेनू सोनी है। और आपकी दुकान का क्या नाम है? दुकान का नाम गंगा स्वर्ण कला केंद्र है। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो घटना हुई है ये कितने तारीख की घटना है? ये घटना 7 तारीख को हुई। 7 तारीख जी 7 तारीख। तो हम जानना चाहेंगे कि जब वो व्यक्ति आया था, अकेले आया था कि उसके साथ और भी लोग थे, कोई महिला भी थी कि नहीं थी जब वो आपके पास आया? नहीं, वो अकेले ही था। अकेले था? जी अकेले ही था। तो क्या सर पे टोपी वगैरह लगा के? वो टोपी नहीं लगाया था, एक चेकदार शर्ट पहना था ब्लू कलर का और जीन्स। अच्छा जी वैसे पहन के आया था। और आते ही उसने सबसे पहले ये बोला कि मैं यहाँ मस्जिद के बगल से आ रहा हूँ। ऐसे ही उसने इशारा करके बताया कि और आपके यहाँ से हम पहले भी सामान ले जा चुके हैं। अच्छा। जी। और कुछ सामान चाहिए था, मिल जाएगा? तो हमें लगा कि भाई ग्राहक है, ऐसे आते ही हैं, तो हमने कहा हाँ मिल जाएगा, क्या चाहिए आपको? तो बोला कि हमें पहले गिलास, बोला कि चांदी का गिलास चाहिए। तो उसने जो है गिलास दिखाया, हमने गिलास दिखाया उसको, तो बोलने लगा कि पास में ही है, जो है किसी को भेज दीजिए हमारे साथ। तो हम के जो हमारे जो स्टाफ है वो नहीं है इस समय, तो वो शाम तक आएंगे तब फिर हम आपको भेज देंगे उसके साथ। तो बोले नहीं, हमको जो है जल्दी है, तो आप जो है ना, इनके पिताजी की तरफ इशारा किया कि इनको जो है साथ में भेज दीजिए, हमको जल्दी है। हमारे यहाँ रोज़ा की वजह से जो है रोज़ा जो पहली बार रखता है तो दिया जाता है, आज कुछ है कार्यक्रम है, ऐसा बोलने लगा। तो हमने बोला पापा जी से, तो वो गए साथ में और वहाँ वो बाटा की जो दुकान थी वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे उसने गिलास पसंद किया, गिलास पसंद करके वापस आया, आके बोला कि हमको ये गिलास चाहिए, तो हमने अलग रख दिया। फिर दोबारा पायल के लिए बोला। अब रुकिए मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब वो यहाँ से गया बाटा की दुकान पे, तो बाटा की दुकान पे वहाँ पे कोई पुरुष या महिला कोई थी जिसको उसने पसंद कराया या किस तरीके से? नहीं, एक व्यक्ति था वहाँ पे बाद में। हाँ जी, पिताजी बताने लगे कि वहाँ एक व्यक्ति था जिस उनके साथ ही गया था ना वो, तो जो है वहाँ पे उसने देखा। अब देख के, अब वो चाहे वो नाटक कर रहा हो चाहे जो, लेकिन उसने ये दिखाया कि हाँ उसने पसंद किया। तो फिर वो लेके आए, साथ में ही पिताजी के आए वो। फिर उसके बाद दोबारा पायल लेके गया, पायल भी 2 पसंद करा के वो अलग रख के लेके आया, बोला कि ये हमें पसंद है। फिर बोला निकाह वाली अंगूठी दिखा दीजिए, तो वो देखा। ऐसे करते करते कई सामान उसने लिया और जो है अब बहुत इत्मीनान से, जैसे बच्चों के बारे में पूछने लगा कि ये बच्चे जो है आपके कायम के भैया, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, यही सब ऐसे बात कर रहा था कि जैसे कि वाकई में वो पहले भी आता रहा हो, या नॉर्मल एकदम किसी तरह से लग नहीं रहा था कि वो किसी तरह का फ्रॉड कर रहा है। जैसे कि आपके परिवार से उसका कोई पुराना संबंध रहा हो, जो है लग रहा था। तब फिर जो है उसके बाद जब लास्ट में सब चांदी का सामान हो गया, तो उसे बोला कि क्या अंगूठी मिल जाएगी, एक लेडीज़ और जेंट्स हम लोग के यहाँ दिया जाता है। तो जो है हमने कहा था तो दिखा दिए।
उसने लेडी उसको भी पसंद कराने के लिए बोला कि इसको भी हम पसंद करा के ले आए, तब हम हमारा बिल बना दीजिएगा। और उसने ये भी बोला कि जो है आपके जो है बगल के हैं तो थोड़ा सा भाभी हिसाब से लगा दीजिए। वो ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि थोड़ा सा जो है रियायत कर दीजिएगा। हम कहे हाँ भैया आप ले लीजिए सामान, पसंद कर लीजिए, फिर हम बनाते। फिर उसने जो है वो उसके हाथ में जब सोने का सामान आया तब उसने जो है उसका जो है हाँ रंग बदल। वो जब सोने का सामान पसंद कराने गया, साथ में एक कटोरी और एक छोटी तस्तरी भी ले गया था। साथ में हमारे दुकान का जो स्टाफ है लड़का वो गया था साथ में। लेकिन इस बार वो बाटा की दुकान पे नहीं गया, सीधे मस्जिद के अंदर चला गया। अब उससे बोला कि तुम यहीं खड़े रहो, तो वो नहीं समझ पाया, उसको नहीं समझ में आया। वो वहीं पे बाहर खड़ा हो गया। वो सोचा कि हम क्या जाएं अंदर, तो वो अंदर नहीं गया। फिर हमने उसको फ़ोन किया, क्या हुआ अभी आए नहीं, पसंद हो गया हो तो आ जाओ। तो बोलने लगा कि नहीं वो तो मुझे नीचे खड़ा करा के ऊपर चले गए हैं। नहीं, जब यहाँ से वो जाने लगा सामान लेकर के तो बता के गया कि हम मस्जिद में जाएंगे? नहीं, अगर ये बताता तो हम देते ही ना, क्योंकि हमें पता है मस्जिद में कौन पसंद करेगा। मस्जिद में सामान पसंद करने का कोई सवाल ही नहीं होता है ना वहाँ तो। पर जो है वो अगर ये एक बार भी बताता कि हमें मस्जिद जाना है तो हम खुद ही नहीं देते। पर वो ये नहीं बताया। जब वो साथ में गया तो वो अपने से ही मस्जिद के अंदर चला गया। मतलब वो यहाँ से आपको पहले विश्वास में ले लिया, पहले विश्वास में, और आपके सामान पसंद करवा के रखवा के गया। लास्ट में उसने जो है जब सोने का सामान उसके हाथ आया तब उसने जो है तब उसको लगा कि अब इसको लेके हमें निकल। अच्छा, आपके फैमिली के बारे में किसके बारे में उसने आपसे पूछा? फैमिली के बारे में मेरे पूछा कि आपका बेटे के बारे में पूछा। जो मेरा बेटा है अभी वो हाई स्कूल में पढ़ता है, बोर्ड का एग्ज़ाम उसका चल रहा है, तो इस समय नहीं आ रहा है। बाकी वो आता है दुकान पे, थोड़ा समय देता है, वो भी बैठता है। मतलब उसने पहले जानकारी जुटाई कि आपका बेटा है, और अब वो पता नहीं, लेकिन उसने हमसे ऐसे ही बात किया कि वो जान रहा है कि बेटा आपका कहाँ है, नहीं आया। ऐसे ही या धोखे में आ गए। तो आपने सीसीटीवी, आपके यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, तो आपने आसपास में लोगों को उसकी तस्वीर दिखाया नहीं कि आप पहचाने कौन है? ये दिखाया, सबने देखा, पर सब लोग कह रहे हैं कि हमारी पहचान का नहीं है। पहचान मिला जी। और आपसे वो झूठ बोला है शुरू में कि हम आपके बगल के ही हैं? मतलब बगल कहने मतलब आपकी इसी गली के आसपास के? उसने बताया कि मस्जिद के बगल से आ रहे हैं, बगल के हैं। उसने ऐसे बोला। अब कौन सी मस्जिद, कहाँ की मस्जिद, ये क्लियर नहीं। यही मस्जिद, ऐसे ही बोला और गया भी उसी में। अब मेरे भी जो है समझ, मस्जिद के बगल से बोला तो हमें लगा कि होगा। आप भी उसके झांसे में आ गई, बहकावे में उसके। आप वो एक बार गया, पसंद कराया, फिर लेकर के आया, फिर गया, दो बार गया, तीसरी बार फिर वो सोने पे हाथ मारा। सोने पे जब सामान पे उसका हाथ पड़ा तब उसने जो है ना। तो काउंटिंग में कितना सामान आपका गया? 2 अंगूठी? नहीं 8 पीस थी। 8 पीस अंगूठी? जी 8 पीस अंगूठी तो माने रखता है मैडम। ये कितने का आपका, कितने ज्वेलरी थी जो लेके? बता तो रहे भैया, 24 ग्राम सोने का सामान था और जो है 100 ग्राम के लगभग जो है चांदी का था। तो आपका ये तो लंबा नुकसान करके चला गया, आपने उसके झांसे में आप आ गए। और हम क्या बताएं, बहुत क्या, हम आपकी तकलीफ को, दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो आगे जाएगी ताकि जो भी और दुकानदार हैं वो सतर्क हो जाए। जी हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई और बेवकूफ़ ना बने। हम बेवकूफ़ बने हैं और इतनी जल्दी, अभी हम बहुत ज़्यादा दिन से दुकान पे नहीं बैठ रहे हैं। हो सकता है मेरी परख में कमी है, पर ये गलती किसी और से ना। और उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए ना, कि वो मतलब किसी को ऐसे जो है बेवकूफ़ बना के, आखिर वो सर वो या तो मेरे हाथ से छीन ले जाता, अगर उसकी नीयत ख़राब थी तो वो आके मेरे अगर हम दिखा रहे थे तो लेके भाग भी सकता था। हम उसकी बातों में आ गए,
ये मेरी कमज़ोरी थी कि हम उसकी बातों में आ गए, और नहीं तो अगर उसका मकसद ले ही जाने का था तो फिर लेके भी जा सकता था। जब हम उसको दिखा रहे हैं तो लेके भाग सकता था। नहीं, अगर भाग जाता लेकर के तो इस गली में पकड़ लिया जाता, भाग ना पाता, तो इस वजह से वो आपको अपने जहाज से हाँ, नहीं। उसने जो है हमको हमें ये लगता है हमको महिला जान के हमको जो है उसने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये कोई बाहरी हो सकता है या कि अपनों में से हो सकता है? नहीं, क्योंकि अपनों इतनी में जानकारी परिवार के बारे में, जानकारी की बात करना परिवार के बारे में, तो ये परिवार हर कोई तो में नहीं सिर्फ पूछेगा। हमारे जो है बेटे के बारे में बोला, और जो है इस जो दुकान पे रहते हैं इनके बारे में, और परिवार के बारे में और किसी के बारे में नहीं पूछा। अब उसको क्या कैसे पता चला अभी हम नहीं बता पाएंगे। हमारे परिचय हमने फ़ोटो वगैरह दिखाई तो यहाँ पे सब बोल रहे हैं हम नहीं पहचानते हैं। अब कितना टाइम हो गया आपको इस दुकान में बैठते हैं यहाँ पर? ये दुकान पे बैठते हुए पिछले साल मई से हम बैठ रहे हैं। मतलब 24 मई से आप यहाँ पे बैठे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ। इसके पहले घर पे ही रहती थी आप? इसके पहले हम घर ही, जब मेरे हस्बैंड पिछले साल होली में एक्सपायर हुए तब उसके बाद हम दुकान पे बैठे। अच्छा, होली में आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो घर की सारी जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई। तो एक बच्चा है? नहीं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा। 2 बेटी 1 बेटे, तो इस परिवार का जो है बोझ आपके सर पे आ गया, और उस बोझ को लेकर के आप यहाँ दुकान पे बैठी अपना घर परिवार चलाने के लिए, और भगवान ने आपके साथ जो है इस तरीके की घटना घट गई। फिलहाल हम इसको भगवान को नहीं कहेंगे, हो सकता है ये आपके लिए एक सीख, मेरे एक लिए ठोकर तो हो। सीख है ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। और ख़ास करके हम महिलाओं से कहना चाहेंगे कि वो जो है थोड़ा अंदर से भी मजबूत बने, दिल विश्वास ना करें किसी पे भी, किसी हाल में भी नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होती है ये हमको जो है। और समाज में औरतों को बेवकूफ़ बनाना लोग आसान समझते हैं, सोचते हैं मतलब महिलाएं जल्द झांसे में आ जाती हैं, बातों में कि जल्दी हाँ, बातों में आ जाती है, विश्वास कर लेती हैं। इस चीज़ को हमें समझ में आया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ईश्वर ने जो महिलाओं को दिल दिया है वो बहुत मुलायम कोमल दिया हुआ है, तो इस वजह से महिलाएं जल्दी पिघल तो जाती हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि अब जो है ना उनको अंदर से मेंटली भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। हम लोग जो है थोड़ा सा कोई उस तरह बोल देता है तो उसके दुख को या उसकी परेशानी को समझ लेते हैं, सोचते हैं सही ही बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जब धोखा खाता है इंसान तब पता चलता है कि संसार में बहुत तरह के लोग हैं, और जो परेशान है उसको परेशान करने वाले भी बहुत हैं। बेटे की उम्र क्या होगी तकरीबन? बेटी की 17 साल है अभी, 10th का एग्ज़ाम दे रहा है। प्लस और खाली टाइम में और आपका साथ में यहाँ पर देता है, हाथ खाली टाइम बटाता है। रहता है तो जो है आता है दुकान पे बैठता हुआ थोड़ा 2-3 घंटे। आप उन माँ बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो खास करके ज्वेलरी की दुकान या और भी किसी तरीके की दुकान की हुई हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल के ज़रिए से क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो अपने को मजबूत बनाइए, और हम जैसे अपनी गलतियों से, हम अपनी गलती से हम खुद सबक ले रहे हैं। सबसे पहली गलती मेरी ही थी कि हमने विश्वास किया, और आप किसी पे भरोसा ना करें, किसी पे विश्वास ना करें। और जो है बस ये जो महिलाओं का जो सॉफ्ट टारगेट लोग बनाते हैं कि हाँ ये जल्दी बातों में आ जाती हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर जगह दिल से नहीं, दिमाग से काम ले। लेकिन ये तो प्राकृतिक की देन है ना। हाँ, लेकिन है तो प्रकृति के दिन, लेकिन इसको हम चाहें तो बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर जब हम यहाँ भैया जब हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो अब हमें अपनी कमी का एहसास हो रहा है कि नहीं हम यहाँ पे कमी है मेरे अंदर, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिन से दुकान पे नहीं बैठ रही थी,
और आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था, किस तरीके से कस्टमर हाँ, आते हैं, किस बस तरीके बस से बस बात करते हैं, अपने झांसे में कैसे लेते हैं, इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं और अगर शायद आपको ये जानकारी होती तो ये घटना घटी, ये घटती न घटना। तो दोस्तों हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये महिला है और आज जो भी इनका नुकसान हुआ, इनके लिए भरपाई करना थोड़ी सी मुश्किल होगी। बाकी ईश्वर सबका जो है पेट भरता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ चोरी हो गई तो फिर इनका खाना पीना बंद हो जाएगा, इनको हाँ वक्ती लॉस हो गया है लेकिन ईश्वर इनको देगा भी, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमारा कहने का मतलब है दोस्तों कि इस तरीके से फिल्मी अंदाज में या उससे भी बढ़ के अंदाज में आया और इनको अपने बातों में जो है पूरी तरीके से अपने जाल में फंसाता है और इस तरीके से पेश आया कि जैसे लगता था कि ये इनके अपने घर के रहे होंगे। और उसके बाद इनके सामान को ले जाता है, मस्जिद के अंदर एंट्री करता है, दूसरे गेट से निकल जाता है। तो ये इनके साथ ये कहानी हुई है पूरी, इनके दुकान पे ये घटना घटी है। तो आपने पुलिस में FIR करवा दिया है? जी FIR कराया। करवा दिया है। तो पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस बोल रही है कि कार्रवाई चल रही है, पता ढूंढ चल लिया जाएगा। जाएगा चोर। जी जी और हमको तो ऐसा लगता है कि कोई नया चोर नहीं था, शातिर चोर ही रहा होगा। अब वो चाहे हिंदू रहा हो या मुस्लिम रहा हो, चोर तो चोर होता है। चोर होता है। अब वो जो मेरे साथ घटना हुई हमने वो बताया, और बाकी वो क्या था क्या नहीं था उससे हमसे मतलब नहीं है, वो चोर था मेरे लिए बस। रमजान की आड़ में जो है वो अपना काम कर गया। अब वो हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि हाँ किसी उसका नाम धर्म का नाम नहीं लेंगे, वो चोर था, उसने मेरे साथ ठगी किया चोर, और उसके बाद सामान लेके गया। अब वो निशाना चाहे जिसको बनाया हो उससे हम उसमें हम नहीं कुछ कहना। जैसे आपको बनाया उससे पहले हो सकता है किसी और को भी बनाया हो, ये तो नहीं कहा जा सकता। जब माना यही जाएगा जब वो आपको बनाया तो किसी और को भी बनाया होगा। को भी बनाया वो तो वही बता पाएगा ना कि वो कितने लोगों को इससे पहले और ठग चुका है या बेवकूफ। फिलहाल दोस्तों सुल्तानपुर की जो पुलिस है वो इस चीज़ पे जो है काम कर रही है, छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। बहुत ही जल्द इस चीज़ का खुलासा होगा और अगर गहना इनका जेवर मिल जाता है तो इनके हवाले कर दिया जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। लेकिन सुल्तानपुर की पुलिस इस समय एक्टिव है और वो इस पर काम कर रही है। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ